कराची में ऑलमोस्ट हीट वेव की सूरत हाल है। कल इतनी गर्मी थी, बाकी पूरे मुल्क में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया, यहाँ सड़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते आप। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची में तो थी ही गर्मी, और लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि आज मुसलसल तीसरे रोज भी शदीद गर्मी रहेगी, और वैसे पूरे मुल्क का थोड़ा सा खुश्क और गर्म हाल है। सितंबर को सितमगर भी कहते हैं, आपको पता है। बस यही हो गया। सरतार सरफराज साहब हैज जॉइंड अस, डायरेक्टर सर जरा पर्टिकुलरली कराची के बताएं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मई जून वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, शायद उससे भी ज्यादा। क्या है मौसम के बारे में सूरत हाल, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये कल तक रहेगी जी गर्मी इसी तरह से। गुज़श्ता कल से शुमाल मशरक़ के यानी खुश्क रेगिस्तानी इलाकों की हवाओं ने कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो आज भी ये सूरत हाल रहेगी और कल भी इसी तरह रहेगी। टेम्परेचर वही 40 तक आज भी जा सकता है और कल भी 39 या 40 तक रहेगा। परसों से उम्मीद है कि फिर इसमें बेहतरी आएगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कराची के जनूब मशरक़ में इंडियन गुजरात पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो उसकी वजह से सी ब्रीज उसके अंदर ट्रैप हो रही है और ऊपर लैंड पे नहीं आ रही, सी ब्रीज मुअत्तल हुई है। तो परसों से उम्मीद है जब ये सिस्टम आगे सी की तरफ मूव कर जाएगा तो फिर सी ब्रीज बहाल होने के बाद गर्मी में कमी आएगी। और कराची में बारिश का भी बाय द एंड ऑफ दिस वीक इम्कान जाहिर किया जा रहा था, उसके कितने चांसेस है सरदार साहब? बारिश का इम्कान पहले जाहिर किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली ये सिस्टम जो गुजरात पे अटका हुआ है पिछले 5-7 दिन से, इसी सिस्टम ने 9 और 10 सितंबर को कराची में भी और बाकी सिंध में भी बारिश दी थी, और साउथ ईस्ट सिंध में तो अभी भी हो रही है। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, बदीन में, नवाबशाह में भी हुई है। वहाँ पर तो पिछले 3-4 दिन से वक्फे से अच्छी बारिश हो रही है इसी की वजह से। लेकिन कराची पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। इम्कान ये था कि इसके पीछे एक और सिस्टम है जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है, जो डिप्रेशन था कल तक और आज वो शदीद कम दबाव है हवा का, तो उसका रुख अगर सीधा वेस्टवर्ड रहता तो फिर कराची में भी बारिश का चांसेस थे, जैसे कि 2-3 दिन पहले इम्कान ये था। लेकिन वो सूरत हाल कुछ बदली सी नज़र आती है। अब वो सिस्टम ज़्यादा पंजाब की तरफ उसका रुख दिखाई देता है, इसलिए कराची में बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं रहा है। चले एटलीस्ट ये वादा जो है कि ये 2 दिनों में ज़रा हीट वेव जो है वो कम हो जाएगी। जल्दी से बता दें कि ये जो बात हो रही थी कि मॉनसून सीज़न कुछ एक्सटेंड हो गया है, ऐसी यानी कोई बात नहीं है, नॉट फॉर कराची और बाकी पाकिस्तान, बाकी मुल्क के लिए भी नहीं, ख़त्म मॉनसून? नहीं, ख़त्म तो नहीं है। वो देखिए, मानसून एक्सटेंड होने की बात भी कुछ मेरी समझ में नहीं आई क्यों लोग कहते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिकली 30 सितंबर तक मानसून ही शुमार किया जाता है 30 सितंबर तक। और ये होता है कि जुलाई और अगस्त के मुकाबले में सितंबर में बारिशें कम होती हैं। ये तो एक तरह से पिछली जो क्लाइमेट है 30 साल 60 साल उसकी बुनियाद को कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जुलाई का होता है, फिर अगस्त का होता है और तीसरे नंबर पे सितंबर आता है। तो अगस्त पूरा सिंध के लिए खासकर ड्राई गया और सितंबर में अच्छे दो मिल गए आपको, खासकर साउथ सिंध में, और ऊपर भी नॉर्थ में भी ज़्यादा बारिश हुई। तो मानसून इस तरह से एक तरह से इस मतलब इस वक्त वो एक्टिव फेज़ में है, तो ये आगे चलेगा 30 सितंबर तक चलेगा और मतलब ऑल टुगेदर ड्राई नहीं है। ऊपर एक और स्पेल आएगा मेरे ख्याल में 20-22 तारीख के बाद। और सरदार साहब अब सितंबर जब आ जाता है ना तो फिर लोगों को मौसम बदलने की इंतज़ार भी बेचैनी शुरू हो जाती है। तो बता दें अक्टूबर के आगाज़ में पंजाब में यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर में थोड़ा मौसम रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। कराची में तो ऑल्दो सिंध में ज़रा लेट होता है, उस बारे में क्या आपके अब तक के अंदाजे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अक्टूबर तो रातें खासकर ठंडी हो जाती हैं, दिन में तो तेज़ धूप रहती है, लेकिन कराची के लिए अक्टूबर तीसरा गर्म तरीन महीना होता है। यहाँ की क्लाइमेट बिल्कुल अफसोस, और फिर अक्टूबर गर्म ही होता है। तो सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर भी आपका गर्म गुजरेगा, लेकिन उसमें अच्छी बात ये होती है कि नमी का तनासब कम हो जाता है, तो गर्मी तंग करने वाली ज़्यादा नहीं होती। गो के धूप बहुत तेज़ होती है दिन में, लेकिन थ्रू आउट मतलब 24 आवर गर्मी नहीं रहती। जैसे कि ये स्पेल चल रहा है तो इसमें रात भी बड़ी गर्म गुजरी है पिछली। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। और इंतज़ार, अब्दुल्ला की तो पूरी बातों से इंतज़ार ये था कि कोई उम्मीद, कोई वादा, कोई ठंड की कुछ लहर आ जाए। कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब हम भी कराची में नहीं रहते थे तो वी वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कराची के मौसम की डायनामिक्स थोड़ी चेंज है। पंजाब में सारी उम्र हमने देखा है कि अक्टूबर आते ही मिड में ऑलमोस्ट ठंड शुरू हो जाती है, टुवर्ड्स द एंड तो वाकई ठंड आ जाती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन कराची में तीसरा गर्म तरीन महीना होता है अक्टूबर।
कराची में ऑन द कॉन्ट्ररी जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लेजेंट एंड अगस्त, September and October are relatively hotter.